नमस्कार दोस्तों। स्वयं से साक्षात्कार की ब्रह्म आत्म महिमा जो टॉपिक है, इसमें आप सभी का स्वागत है। हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं कुछ पार्ट ब्रह्म आत्म महिमा के ऊपर। उससे पहले हमने चर्चा की थी ब्रह्म आत्म परिचय के ऊपर। आइए सुनते हैं सदगुरु क्या कहते हैं ब्रह्म आत्म महिमा के ऊपर। अहम देव वही है पक्का मैं, असली मैं, जिसको ब्रह्म कहता है, आत्मा कहता है, ईश्वर कहता है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है, ससीम भी है, क्योंकि वही है असली सत्य जिसका गुण उपाधि साथ युक्त होने के बाद वो भिन्न मालूम होता है। सदगुरु ने कहा, तो इसलिए वह अहंगदेव वही है पक्का मैं, असली मैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। वह निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, ससीम भी हैं, क्योंकि वही हैं असली सत्य जो गुण उपाधि के साथ युक्त होने के बाद भिन्न मालूम होते हैं। वही ब्रह्म, वही आत्मा गुण उपाधि के साथ युक्त होके इस जगत में खेल कर रहे हैं। हम सब वही हैं, इसीलिए ये इनका महिमा है। तो ब्रह्म आत्म महिमा समस्त जगत में चल रही है। गुण उपाधि के साथ युक्त होकर वही ब्रह्म आत्मा खेल रहा है। हम केवल भूले हुए हैं, इसलिए इस महिमा का बार बार पाठ करते हैं, गुणगान करते हैं ब्रह्म आत्मा का सदगुरु वाणी के अनुसार, क्योंकि हमें नहीं पता है। सदगुरु वाणी सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म आत्म विद्या पार्ट 1 पेज 156 हम जहाँ तक कर चुके थे पिछली कड़ी में, वो था सर्व रूप नाम भाव की अस्तित्व सत्ता एवं प्रकाश सत्ता, उसके अंदर बाहर के सारे धर्म कर्म का सार मर्म सच्चिदानंद आत्मा पक्का मैं स्वयं है। आगे है आत्मा के वक्ष पर आत्मा की अनंत अनंत प्रकाश आदि आत्मा की ही महिमा है। पक्का मैं के वक्ष पर उसकी अनंत प्रकाश आदि आत्मा ही स्वयं, पक्का मैं ही स्वयं है। क्लियर। आगे कहते हैं, जो आत्मा को छोड़कर बाहरी देवताओं की पूजा करते हैं वे कभी भी मुक्ति नहीं पाते। तस्वीर की आग से खाना नहीं पकाया जा सकता है। थोड़ा सा इस बात पे जिक्र कर लेते हैं। देवताओं की पूजा से मेरी जो कामना है, मैं जो चाहता हूं, वो देवताओं की पूजा से देवताओं के पास ये अथॉरिटी है कि मेरी चाहत की चीज मुझे देना। दियतांग इति देवता। तो देवता की पूजा से एक पद्धति है, एक नियम है, उसके अनुसार हम पूजा करते हैं। और जो हमारी चाहत है, अभिष्ट वस्तु है जिसको हम चाहते हैं, वो देवता हमें दान करते हैं। लेकिन देवता मुक्ति दान नहीं कर सकते हैं। जितने महापुरुष हैं सब ये एक ही बात बोल गए हैं। देवता हमें उन्नत कर सकते हैं, हमें मेहरबान करके हमको जागतिक उन्नति दे सकते हैं, जागतिक चीजें दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति दान नहीं कर सकते। इस बात को बुरा मत मानिएगा। इस बात को एक विज्ञान के तौर पे, जो प्रज्ञान का विज्ञान है, अर्थात परम ज्ञान का जो विज्ञान है, परम ज्ञान का जो रेवलेशन है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है, जगत में जो दिखता है, उस हिसाब से देखिएगा, सुनिएगा। ये देवताओं की पूजा करने से मना किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं कि देवता की पूजा करोगे, कुछ आगे बढ़ोगे, जो चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। द अल्टीमेट गोल लिबर्टी जो है, कंप्लीट एंड टोटल लिबर्टी नहीं मिलेगी, ऐसा महापुरुष कह रहे हैं। जो आपका सत्य स्वरूप है वही है ईश्वर आत्मा। उन्हीं को भगवान कहते हैं। उनको अपने से अलग कल्पना करके फिर से उनको पाने की चेष्टा करना, यही है अज्ञान। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, अपने आप को डिग्रेड करते हैं। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसी सोच हमारे अंदर है। और इस कर पाने, न समझ पाने को महत्व देकर अपने आप को नीचा करते हैं, छोटा करते हैं, और करके फिर भजन पूजन शुरू करते हैं मंदिरों में जाके कि हम अब अपने आप को उत्तीर्ण करें, बड़ा करें। अब सदगुरु जो ब्रह्म आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, वो क्या कह रहे हैं?
वो कह रहे हैं अपने आप को कभी भी नीचा मत करना, कभी भी, क्योंकि तुम आत्मा हो, आत्मा थे, आत्मा ही रहोगे। जैसे ही अपने आप को छोटा समझ के अपने आप को फिर अपने उस बड़ेपन को, अपने उस पूर्णपन को पाने की कोशिश करोगे, उस वक्त तुम सबसे पहले अपने आप को इनकार कर रहे हो, फिर इस इनकार की हुई अपनी सत्ता को फिर से पाने की कोशिश कर रहे हो। यह अज्ञानता है और कुछ नहीं है। जरा अनुधावन करने का विषय है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक विज्ञान है, ये एक रेवलेशन है, साइंस है कि जो परम ज्ञान है उसका हम कैसे व्यवहार करेंगे। एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, एक साइंटिफिक मेथड है जिस मेथड से इसका व्यवहार होगा, और ये साइंटिफिक मेथड केवल सद्गुरु दे सकते हैं। इसलिए जरा फॉलो करते रहें, सुनते रहें, अपने अंदर मनन करते रहें, तो ये बात खुद ब खुद अपने अंदर उजागर हो जाएगी। आगे कहते हैं, भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता है, आत्मा को भी ढूंढना नहीं पड़ता, अर्थात खुद को ढूंढना नहीं पड़ता। मैं कहाँ हूं, ऐसा कोई बोलता है क्या? मैं तो मैं ही है, एक छोटा बच्चा भी यह जानता है। देखिए कितनी आसानी से उन्होंने ये कह दिया। हम मैं को ढूंढ रहे हैं। हम अक्सर जगत में, आध्यात्मिक जगत में सुनते हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसको ढूंढने के लिए मैं निकला हूं। 2 लाइनों में कहते हैं, मैं को ढूंढ रहा है, तुम तो मैं ही हो, तो क्या करूं मैं? केवल अपने आप को मानो। ये जो अहंकार जिसने तुम्हारे देह के साथ, तुम्हारे परिवार के साथ, नौकरी चाकरी, रुपए पैसे के साथ तुमको जोड़ दिया है, तुम केवल इतने से नहीं हो, तुम इससे कहीं 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 बड़े हो। ये जो तुम्हारी बृहत सत्ता है, पूर्ण सत्ता है, उसके बारे में ख्याल करना जो तुम्हारे ही अंदर है। तुम चाहे उसे तवज्जो दो या ना दो, वो तुम्हें नहीं छोड़ती है कभी भी, तभी तो वो पूर्ण है। अपूर्ण को साथ लेके चलती है पूर्णता, नहीं तो पूर्णता नहीं रहेगी। उसके अंदर अगर किसी किस्म की कोई कमी रह जाए तो पूर्णता नहीं रहेगी। आगे क्या कहते हैं देखिए, मैं स्वयं ही हूं आत्मा, आत्मा क्यों आत्मा को ढूंढेगी? पृथ्वी क्या कभी भाराक्रांत या असहनशील होती है? पानी को कभी प्यास लगती है क्या? आग को कभी ठंड लगती है क्या? वायु क्या कभी थक जाती है? आकाश में क्या कभी छेद, फटन या दरार पड़ सकता है? सूर्य क्या कभी निस्तेज हो सकता है? देखिए, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके साथ हम अपने आप को तुरंत लिंक कर पाएंगे। पानी को प्यास लगना, सूरज को ठंड लगना, सूरज निस्तेज हो जाना, निस्तेज होने से ठंड लगेगी, ठीक है। वायु का ये कहना कि मैं हिलना डुलना चाहती हूं, वायु हमेशा हिलती डुलती रहती है। तो ये जो उदाहरण हैं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आप क्या हैं, भूल गए हैं। आप ही कह रहे हैं मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे अपनी आत्मा को ढूंढना है, मुझे ईश्वर को ढूंढना है। आप ही ईश्वर हैं, कहां ढूंढेंगे? अपने अंदर तलाशिए। अगर तलाशना है तो घर को आश्रम बनाइए, देह को मंदिर बनाइए, मन को पुजारी बनाइए, अपने अंतरात्मा, अपने ही अंदर के आत्मा ईश्वर को भगवान बनाइए, विग्रह मूर्ति बनाइए, और मूर्ति बना के जीवन चलाइए अपना। घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। तो बहुत लोग निकल नहीं सकते। जब ये प्रश्न किया था उन्होंने, तो उन्होंने ये जवाब दिया था। और जो लोग निकल के जा सकते हैं वो मना नहीं करते हैं कि आप न जाइए, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन कह रहे हैं जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए भी रास्ता परिपूर्ण रूप से मौजूद है। आगे कहते हैं, पूर्णता के लिए किसी साधना का प्रयोजन नहीं होता, भूख लगने पर ही भोजन करने की इच्छा होती है। एक बहुत बड़ा इशारा किया है 2 लाइनों पे उन्होंने। हमें जब भूख लगती है तो अगर भोजन घर पे नहीं है तो हम किसी भी जरिए से भोजन की व्यवस्था करने के लिए जाते हैं, और यहीं पे हम देखते हैं अलग अलग किस्म की गलत कार्य भी होते हैं। भूखा इंसान कुछ भी करता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। ये है हमारी जागतिक परिस्थिति में जो हमें दिखता है। अब ये किस भूख की बात कर रहे हैं सदगुरु? वो कह रहे हैं जब आत्मा की भूख लगेगी तुम्हें, अर्थात जब तुम्हें ये जानने की इच्छा होगी कि तुम कौन हो, तुम क्या
पैदा हुए थे इसी स्ट्रगल करने के लिए, इस जद्दोजहद के लिए जो जीवन में हमेशा हर मुहूर्त कर रहे हो। ये जद्दोजहद के लिए केवल तुम पैदा हुए थे, ये स्ट्रगलिंग एग्जिस्टेंस के लिए। क्या आप केवल एक स्ट्रगलिंग एजेंट है? ऐसा मैंने सुना है सदगुरु से, स्ट्रगलिंग एजेंट, इस वर्ड को, इंसान को, जीवत्व को उन्होंने स्ट्रगलिंग एजेंट बोला है। तो अगर ये ख्याल करोगे, ये भूख तुम्हारे अंदर जगेगी कि मैं आत्मा को जानूं, तो जब ये भूख जगेगी तभी तुम्हारे अंदर ये ख्याल आएगा कि चलो अब अपने आत्मस्वरूप को जानते हैं, जिसको जानने के बाद और कुछ जानने का नहीं रहता है, जिसको पाने के बाद और कुछ पाने का नहीं रहता है। भूख लगना वगना सब भूल जाओगे, क्योंकि तुम पूर्ण हो। पूर्णता को भूख कहाँ से लगेगी? पूर्णता को ज्ञान की क्या आवश्यकता होगी? क्योंकि पूर्णता ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान उसके अंदर उद्गत होता है, निकलता रहता है। आगे कहते हैं, पूर्णता के लिए किसी साधना का प्रयोजन नहीं होता, भूख लगने पर ही भोजन करने की इच्छा होती है। जो आपका सहजात है उसको पाने के लिए साधना करना केवल झूठा दिखावा है। अर्थात जिसको भूख लग गई आत्मा की, आत्मध्यान में जो रत हो गया, उसको अलग से कोई साधना करने की जरूरत नहीं है। साधना का अर्थ इसलिए उन्होंने क्या कहा है? ना को साधो, साध ना, ना को साधो, साध मत रखो। एक अर्थ ये निकला कि साध जो है, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हमारी हमको जकड़ के बैठी हैं, तो ये जो साध है, ये ना, इसको नहीं रखना। और दूसरा है ना को साधो। एक ही शब्द के दो अर्थ कह दिए उन्होंने। ना को साधने का अर्थ है कि जिंदगी में पसंद की चीज तुमने हाँ करके ग्रहण कर ली, ना पसंद की चीज ना करके त्याग कर दिया। अब ये जो ना करके त्याग कर दिया, तिरस्कार कर दिया, बुरा भला कह दिया, वो भी वही आत्मा है जो तुम हो। तो कहां से तुम उसको रिजेक्ट करोगे? उसको भी अपना लो, उसको भी हाँ बोल के अपना लो, प्रेम भाव से हर चीज को अपना लो। तो ये जो काम है, इसके लिए अलग से साधना का जरूरत नहीं है। साधना की कोई प्रयोजन यहां नहीं रहता है। तो ये साधना हर मुहूर्त आपकी जिंदगी में होती रहेगी, अगर आप ना को साधते रहोगे या साध को ना कहोगे। दोस्तों, हमारा समय फिर से समाप्त हो लिया, तो आइए हमारी प्रथा अनुसार हम सदगुरु का एक उद्गत भजन सुनते हैं। सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का राग मालकोश में हम सब एक उद्गीत भजन सुनने जाएंगे। इसके बोल है, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, अद्वैत तत्व अखंड सत्ता शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान। परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, अद्वैतत्व अखंड सत्ता शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान, परब्रह्म परमयात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान, अद्वैतत्व अखंड सत्ता शाश्वत अच्युत सर्वाधिष्ठान, परब्रह्म परमयात्मा। ब्रह्मयात्मा ईश्वर अक्षर गुरु इष्ट अखंड महाप्राण, ब्रह्मयात्मा ईश्वर
प्रकृति माता पिता नित्य समान परब्रह्म परमयात्मा परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान परब्रह्म परमयात्मा परमयात्मा परब्रह्म परमयात्मा पिता माता विश्वविधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान पिता माता विश्वविधाता निर्गुण सगुण स्वभाव समान